चलिए देखते हैं अब आकाश और साक्षी की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। दोनों को अलग हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। इस 1 महीने में दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल तक नहीं लिया था। अंदर कहीं वो दोनों ही परेशान थे। पर मैं फ़ोन क्यों करूं? बस ये मैं ही सामने आ रहा था। एक दिन आकाश को ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना था। उसकी फ़्लाइट सुबह 7 बजे की थी। वो 6 बजे से पहले ही घर से निकल गया। ठीक 7 बजे आकाश का जहाज़ उड़ गया। 1 घंटे का रास्ता था। सभी यात्री आराम से सफ़र का आनंद लेने लगे। अचानक जहाज़ में कुछ खराबी आ गई और वो शहर के बाहर निकलते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जंगल में जाकर गिर गया। साक्षी को खबर भी नहीं थी कि क्या हो गया था। वो सबसे बेखबर अपने रोज़ के कामों में लगी हुई थी। अरे साक्षी, तुम्हें पता चला? आज एक जहाज़ शहर के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बस वो उड़ा ही था कि अचानक कुछ खराबी आ गई और वो बाहर जंगल में गिर गया। साक्षी की माँ कमरे में आती हुई बोली और टीवी खोल दिया आगे की खबर देखने के लिए। टीवी में वही खबर दिखाई जा रही थी। साक्षी अलमारी में अपने कपड़े सही कर रही थी। टीवी में बताया जा रहा था कि जहाज़ इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कि किसी के भी बचने की संभावना बहुत कम है। जहाज़ में 90 यात्री सवार थे। साक्षी काम करते करते समाचार भी सुन रही थी। उसके बाद जहाज़ में यात्रा करने वालों के नाम बताए जाने लगे। नाम बताते बताते एक नाम आया, आकाश खन्ना। ये नाम सुनते ही साक्षी तुरंत टीवी की तरफ घूमी। माँ भी बहुत घबरा गई। बेटा साक्षी, ये तो। हाँ माँ, मैंने भी सुना। बेटा अपने ससुराल फ़ोन करो जल्दी। साक्षी ने तुरंत आकाश की माँ को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर हेलो की जगह उधर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। साक्षी समझ गई थी कि ये आकाश खन्ना उसी का आकाश है। माँ कुछ बोलिए। अब क्या बोलूँ बेटा, हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। आकाश उसी जहाज़ में था। वो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा था। अब कुछ कहने को नहीं रहा, हम तो बेसहारा हो गए। साक्षी के हाथ से मोबाइल फ़ोन छूट गया। वो बेसुध होकर बैठ गई। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। भले ही वो इस समय साथ नहीं थे, एक दूसरे से नाराज़ थे, पर जीवन में ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई खाली जगह है। दोनों की 1 महीने से बात भी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे का हाल समझ रहे हैं, क्योंकि दिल तो जुड़े ही हुए थे। उनमें दूरियां तो थीं, लेकिन फासले नहीं थे, क्योंकि वो था, कहीं भी हो पर वो था। पर आज तो ऐसा लग रहा था मानो अचानक सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे अंदर एक बहुत बड़ी खाली जगह हो गई हो। आंखों के आगे कुछ सूझ नहीं रहा था। इस 1 महीने में साक्षी गुस्सा थी। उसने एक बार भी आकाश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। वो अपने को उन विचारों से अलग रखना चाहती थी। उसे ऐसा लगा था कि उसने अपने आप को उन विचारों से अलग कर लिया है। लेकिन आज ये खबर सुनकर पता चला कि वो तो हर पल आकाश से ही जुड़ी हुई थी। आज ऐसा लगा जैसे अचानक वो डोर टूट गई हो, जिससे वो दोनों बंधे थे। छत पर अकेली बैठी साक्षी बस रोए जा रही थी। आकाश के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था और वो बस यही सोच रही थी कि मैंने क्यों झगड़ा किया। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो क्यों अब शराब पीने लगा है, जबकि वो पहले नहीं पीता था। बस झगड़ा कर लिया। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, उससे लिपट कर मैं इतना रोऊंगी कि सारा दर्द निकल जाए, बस प्यार ही प्यार रह जाए। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। लेकिन साक्षी जानती थी कि आकाश अब कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए उसने भी अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को अलविदा कहने की सोच ली थी, क्योंकि इस दर्द को लेकर जीना अब उसके लिए संभव नहीं था। उधर बचाव दल उस जगह पर पहुंच चुका था जहां जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बचाव दल के सभी सदस्य बहुत तेज़ी से मलबे को हटाने में लग गए। सब तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं। अरे साहब, ये औरत अभी ज़िंदा है, एक सदस्य ने आवाज़ लगाई। साहब उस तरफ तेज़ी से दौड़े, उसे जल्दी से एम्बुलेंस में लेकर आए और प्राथमिक उपचार प्रारंभ कर दिया। साहब जोर से चिल्लाए, सब लोग जल्दी जल्दी मलबा हटाओ, शायद कुछ लोग और भी जिंदा बचे हों। बचाव दल के सभी सदस्य बहुत तेज मलबा हटाने लगे। 90 यात्रियों में से 7 यात्री जिंदा थे, जिनमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष थे। सभी लोगों को शहर के अस्पताल में लाया गया।
इन जिंदा बचे 7 लोगों में एक आकाश भी था। वह बहुत बुरी तरह घायल था, बस किसी तरह उसकी जान बच गई थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे लेटे आकाश भी वही सब सोच रहा था जो उधर साक्षी सोच रही थी। वो अपने आप को कोस रहा था। जो भी व्यवहार उसने साक्षी के साथ किया था उस पर वो बहुत शर्मिंदा था। आज अगर उसे कोई जो सबसे ज़्यादा याद आ रहा था तो वो साक्षी ही थी। उसका मन कर रहा था कि बस कहीं से साक्षी उसके पास आ जाए। टीवी पर जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें लगातार चल रही थीं। साक्षी के घर में भी टीवी चल रहा था। उस पर बताया जा रहा था कि इस दुर्घटना में मलबे से 7 लोग जिंदा निकले हैं। साक्षी के कानों तक ये बात पहुंची। वो झट से टीवी के पास आ गई। उन 7 लोगों में 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। उनके नाम बताए जाने लगे और उनमें एक नाम आकाश खन्ना भी था। उन्हें जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसका नाम भी बताया गया। आकाश का नाम सुनते ही मानो साक्षी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो बेसुध सी नंगे पैर ही अस्पताल की तरफ भागी। वो रोती जा रही थी और भागती जा रही थी। इसी तरह गिरते पड़ते वो अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पागलों की तरह आकाश को ढूंढने लगी। किसी तरह पता चला जहाज दुर्घटना में बचे हुए लोगों को कहाँ रखा गया है। वो फौरन उस तरफ भागी। उस कमरे के दरवाजे पर जिसमें आकाश को रखा गया था वो रुक गई और दरवाजे पर खड़े होकर दूर से ही आकाश को देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आकाश के पास जाने की। वो कैसे माफ़ी मांगेगी, उससे क्या कहेगी। आकाश भी आंखें बंद किए यही सोच रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर साक्षी अंदर की तरफ बढ़ी तो नर्स ने उसे रोक दिया। अभी किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। 3 दिन बाद ही आप अंदर जा पाएंगी। लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ, साक्षी ने बताया। आप कोई भी हों, मरीज को संक्रमण हो सकता है, इसलिए मना किया गया है। साक्षी बहुत देर तक बाहर से ही आकाश को एकटक देखती रही। 3 दिनों तक वो वहीं बैठी रही। किसी तरह से 3 दिन कटे। चौथे दिन साक्षी सुबह से ही आकाश के पास पहुंच गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो आकाश के पास जाकर बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। साक्षी, तुम आ गई? आकाश आंखें बंद किए ही बोला। फिर उसने अपनी आंखें खोली। तुमने बिना आंखें खोले ही मुझे कैसे पहचान लिया, जबकि मेरे आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी? साक्षी ने पूछा। जब से यह हाल हुआ है तब से सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहा हूँ और बस यही सोच रहा था कि बस तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। मैं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी और सोच रही थी कि कैसे मैं अपने आप को जवाब दूं। मैंने भी अपने आप को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि तुम नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तुम्हारे बिना तो एक दिन भी नहीं कट रहा था। पर अब हम कभी अलग नहीं होंगे। साक्षी ने आकाश का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आकाश ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और दोनों ने फिर एक दूसरे से कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक दूसरे का साथ और बस थोड़ा सा प्यार। साक्षी और आकाश तो इतनी मुसीबतों के बाद आखिर में मिल गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। ज़रा ज़रा सी बात पर लोग बहुत कुछ खो देते हैं और वो खोया हुआ कभी वापस नहीं मिलता। रह जाता है तो सिर्फ ज़िंदगी भर का अफसोस। इसलिए कोशिश करिए कि वो नौबत ही ना आए। आपस में बात करिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जीवन में बस थोड़े से प्यार की ही ज़रूरत है। इसी से जीवन महकने लगेगा, आपका भी और दूसरों का भी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।